हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं और चेक करते हैं इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए उनके मोटिव्स और इंटेंशंस क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, किस तरीके का मूव करेंगे वो, नेक्स्ट एक्शन जो भी वो लेंगे वो किस तरीके का रहेगा। तो सबसे पहले मिथुन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज निकालते हैं, उनके इंटेंशंस क्या है, उनके इरादे क्या हैं रिलेशनशिप को लेकर और आगे वो क्या करेंगे। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मिथुन राशि के लिए। एम्प्रेस एंड फूल। मिथुन राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या है। लव पोटेंशियल, गैम्बल, नेक्स्ट एक्शन क्या है। लव पोशन, रिटर्न एंड अपॉलजी, ट्रांसफॉर्मेटिव लव। तो मिथुन राशि देखिए यहाँ पे जो आपके पार्टनर के कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले एम्प्रेस का कार्ड आया और लव पोटेंशियल के कार्ड है। देखिए ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को तो ग्रो करना चाहते हैं। ये अभी करंट फीलिंग्स हैं, करंट एनर्जीज हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। तो वो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर और इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके मन में काफ़ी ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत भी है आपके लिए और उनको पता भी है कि अगर इस रिलेशनशिप के ऊपर वो काम करेंगे, आपके पार्टनर को उनको लेकर लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो ये रिलेशनशिप बहुत आगे ग्रो कर सकता है, आगे तक जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ताकत है इस रिलेशनशिप में और इस रिलेशनशिप को वो आगे लेकर भी जाना चाहते हैं। साथ के साथ इस रिलेशनशिप में आपके लिए बहुत एक लव महसूस करते हैं, एक केयर भी है उनके मन में आपके लिए, पॉजिटिव सोचते हैं आपको लेकर। बट थोड़ा सा वो अभी अपने ऊपर भी मुझे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे होता है ना, सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, खुद के साथ समय बिताना, या वो अपनी मदर के साथ ज़्यादा उनकी बातचीत हो रही है या किसी फीमेल के साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस उनकी हो रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है, फीमेल कोई भी हो सकती है। बट आपको लेकर पॉजिटिव साइड देख रहे हैं और इस रिलेशनशिप को आगे ग्रो करना चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं। और गैम्बल का कार्ड बोलता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उनको ये सब कुछ करना पड़ेगा ना आपके लिए मिथुन राशि, तो उनको एक गैम्बल खेलना पड़ेगा, यानी कि उनको रिस्क लेने पड़ेंगे, उनको चांस लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, इनिशिएटिव्स लेने के लिए, एक्शंस लेने के लिए। शायद हो सकता है कि भी वो इनिशिएटिव्स, एक्शंस अभी खुल के नहीं ले रहे हैं, या फिर अगर वो ले रहे हैं तो उनसे कुछ गलतियां हो रही हैं। जिस भी तरीके का उनका एक्शन हो रहा है, जिस भी तरीके से वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं मिथुन राशि, आपके पार्टनर से हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं, वो समझदारी से चीज़ों को ज़्यादा डील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आपके पार्टनर का बिहेवियर ना नॉन सीरियस वाला रह रहा है, मतलब जैसे है कि आप उनके मन में आपके लिए प्यार है। अब कई लोग क्या होता है कि प्यार करते हैं लेकिन बेवकूफ़ियों वाला प्यार करते हैं, तो आपके पार्टनर का कुछ ऐसा सही है मिथुन राशि कि आपके लिए उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, वो रिलेशनशिप को ग्रो भी करना चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ कुछ बेवकूफ़ी या कुछ हरकतें ऐसी करते हैं जिसके कारण कुछ इश्यूज हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से ही रहते हैं। थोड़ा सा जैसे होता है ना, इमेच्योर होता है इंसान, मेच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील करता, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, उनको लग रहा है जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दो, गोइंग विद द फ्लो की तरह ज़्यादा चल रही है। और कुछ मिथुन राशि के पार्टनर को, क्योंकि देखिए फूल का कार्ड है, तो हो सकता है अभी आपके पार्टनर रिलेशनशिप को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं अब, लेकिन कमिटमेंट वगैरह भी नहीं चाहते हैं। अगर आप लोगों शादीशुदा नहीं है तो, अगर आपकी शादी हुई हुई है तो फिर चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई हुई है तो आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को तो ग्रो करना चाहते हैं, चीज़ों को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी कमिटमेंट के बंधन में अभी नहीं बंधना चाहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। एक केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड थोड़ा सा उनकी तरफ से हो रहा है और जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। साथ के साथ कुछ गलतियां, कुछ बेवकूफ़ियां भी इस रिलेशनशिप में वो कर ही रहे हैं, जिसके कारण उन्हीं उन्हीं से ही कुछ गलतियां, उन्हीं से ही कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं आपके पार्टनर से। ये आपके पार्टनर की मुझे फीलिंग्स और एनर्जीज दिख रही हैं।
और यहाँ पे देखिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो नेक्स्ट एक्शन में चीज़ें उनकी तरफ से थोड़ी सी स्टक रहती हुई दिख रही हैं, वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। देखिए रिटर्न एंड अपॉलॉजी का कार्ड बोलते हैं कि वापस तो आना चाहते हैं, अगर आप दोनों में दूरी आई है, अगर आप दोनों में डिस्टेंस आया है या किसी तरीके का कोई मनमुटाव हुआ है, तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में वापसी करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन जो वो चाह रहे हैं ना, उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक्शन में मुझे मिथुन राशि आपके पार्टनर का यही दिख रहा है कि उनके मन में ना, दिल में तो बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ये रिलेशनशिप ने, आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया और ये प्यार उनको अलग ही डायरेक्शन पे ले गया, दूसरी ही डायरेक्शन में ले गया, दूसरी ही दुनिया में ले गया। और उनको ये भी पता है कि इस रिलेशनशिप के कारण, आपके कारण उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, इस प्यार ने उनको बदल दिया है। और गलतियाँ अगर उनसे कुछ हुई हैं, क्योंकि देखा है हमने कि फूल के कार्ड में कि उनसे कुछ गलतियाँ उन्होंने की हैं, या फिर वो अभी भी कर रहे हैं या पहले की हैं, और उन्हीं चीज़ों को वो ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में वापसी करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को मिथुन राशि ये भी लग रहा है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उनको माफ़ कर दें, मतलब आप इस रिलेशनशिप में आ जाएँ, आप सॉरी बोल दें, और अगर उनसे गलती हुई है तो वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें। ये देखिए उनकी एनर्जीज़ तो आगे पॉजिटिव हैं नेक्स्ट एक्शन में, बट वो जो सोच रहे हैं ना, उसके लिए वो कर कुछ भी नहीं रहे हैं। स्टक रहते हुए दिख रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, और सपने ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन जो भी आपको लेकर सपने देख रहे हैं, इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, अपने दिल की बात आपको बोलना चाहते हैं, उसके लिए उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और चीज़ें कहीं न कहीं आपके पार्टनर की तरफ से स्टक ही रहती हुई दिख रही है, अटका हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है, लगेगा कि वो करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आउट ऑफ द वे जाके आपके पार्टनर कुछ नहीं करेंगे, और टू माइंड्स में भी साथ के साथ रह रहे हैं। जैसे हो सकता है उनकी लाइफ में कोई दो चीज़ें हैं, दो लोग हैं, एक तरफ फैमिली है, करियर है, ये रिलेशनशिप है, ये कोई और इंसान है, तो वो उनकी लाइफ, उनकी एनर्जीज में बैलेंस नहीं दिख रहा मिथुन राशि। उनकी जो एनर्जीज है ना, वो स्टेबल एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही है, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज उनकी ज़्यादा है, इमोशनल सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, लेकिन साथ के साथ वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं, टू माइंड्स में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन भी मिथुन राशि ऐसा ही रहेगा कि वो इस रिलेशनशिप में खुलकर नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो फिर आना जाना उनकी तरफ से ज़्यादा रहेगा, मतलब एक स्टेबल एनर्जीज उनकी नहीं रहेगी, कि जैसे होता है ना एक इंसान रिलेशनशिप में रहता है तो वो टिकाव के साथ रहता है। उनकी स्टेबल एनर्जीज नहीं है, कि अभी वो रिलेशनशिप में आ जाएंगे, कभी गायब हो जाएंगे, कभी वो आपके साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे, कभी वो नेगेटिव हो जाएंगे, कभी वो पॉजिटिव सोच रहेंगे रिलेशनशिप को लेकर, कभी वो लो एनर्जीज में चले जाएंगे। तो उनकी तरफ से ना इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ज़्यादा रहेगी, और बैलेंस नहीं कर पाएँगे वो चीज़ों को, रिलेशनशिप को, फैमिली को, करियर को, वो बैलेंस शायद नहीं कर पा रहे हैं। उनसे बैलेंस चीज़ें नहीं हो रही हैं, और वो खुद ही मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं आपके पार्टनर, डिसीज़न चॉइस ही नहीं ले पा रहे हैं। सोच तो बहुत रहे हैं, प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो सोच सिर्फ़ सोच में ही है, प्लानिंग सिर्फ़ प्लानिंग में ही है। तो उनका जो नेक्स्ट एक्शन मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से रहेगी। तो इस रिलेशनशिप में एक ठहराव नहीं है उनकी तरफ से। अगर आपको ये लग रहा है कि वो आएँगे तो स्टेबल एनर्जीज़ हो जाएँगी, अच्छे तरीके से इस रिलेशनशिप में रहेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। कभी वो आ जाएँगे और कभी एकदम से गायब हो जाएँगे। आपको लगेगा कि ये इनको हो क्या गया एकदम से, अच्छे भले तो थे, अब इसको क्या हो गया? तो ऐसा-सा आपको फ़ील होगा। इमोशनल बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको खुल के बोलेंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये है आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन, और मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ और क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं आपके पार्टनर की, मिथुन राशि के पार्टनर की। देखिए यहाँ पे एक तो निकला स्नेक का कार्ड, दूसरा है कॉफ़ी कप, तीसरा है लव। तो मिथुन राशि यहाँ पे ना, ये तीनों कार्ड बोलते हैं, देखिए आपके साथ टाइम ज़रूर हो सकता है स्पेंड करें, आपसे बात करें, मिलें आपको किसी लेवल पे, लंच डिनर डेट पे भी जाएं। कॉफ़ी कप का मतलब यही होता है कि बात करना, कन्वर्सेशंस एंड मीटिंग्स ही लिखा है ना, तो यही चीज़ें रहेंगी। ये कमिटमेंट वगैरह का कार्ड नहीं। अगर कॉफ़ी कप लिखा तो आप बड़े खुश हो जाएं कि भी पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साथ के साथ फ्रेंडशिप भी लिखा हुआ है इसमें, कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को या तो दोस्ती के लेवल तक ही रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं लेकर जा पाएंगे, और अगर आपसे बात करेंगे तो सिर्फ वो कैजुअल तरीके से चीज़ें रहेंगी। जैसे होता है ना कि बात कर लिए, मिल लिए, कहीं खाना खा लिया, कॉफ़ी पी ली, मीटिंग आपसे करेंगे, और एक मन में फीलिंग्स, इमोशंस, लव तो है उनके लिए, लेकिन साथ के साथ उनको ऐसा लगेगा कि उनके लिए सेल्फ लव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो
अपने बारे में थोड़ा सा पहले सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना स्नेक का कार्ड भी आया, तो आपके पार्टनर के थोड़े से मुझे मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं दिख रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में। जैसे होता है ना कि इंसान थोड़ा सा चालाकी से चीज़ों को डील कर रहा है, क्लेवरली चीज़ों को डील कर रहा है, थोड़ा झूठ बोल रहा है किसी लेवल पे, हो सकता है आपसे झूठ भी बोले किसी चीज़ कुछ बातों को लेकर। थोड़े से उनके इरादे इस रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर थोड़े से ठीक नहीं दिख रहे हैं। और इसका देखिए मतलब ये है कि भी उनकी लाइफ में कोई फीमेल है, इसमें लिखा है अदर फीमेल, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल है जिसके कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज ज़्यादा रहेंगे। आपके पार्टनर हो सकता है उनकी बात ज़्यादा सुने, किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में ज़्यादा रहेगी। वो कोई भी हो सकता है, उनका कोई फैमिली मेम्बर, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी फ्रेंड, या कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी तीसरा इंसान जिसके कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज रहेंगे। हो सकता है उनके मोटिव्स इंटेंशन ज़्यादा ठीक नहीं है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, तीसरे इंसान के, और वो इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आप दोनों में क्रिएट करेंगे और इसी कारण से आपके पार्टनर रिलेशनशिप को बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। मिथुन राशि, उनकी फ्लक्चुएटिंग एनर्जी ज़्यादा रहेंगी। कभी वो बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, कभी एकदम से इतना उनका बिहेवियर रूड हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये इनको हो क्या गया। कभी बहुत पॉजिटिव रहेंगे रिलेशनशिप को लेकर, कभी नेगेटिव हो जाएंगे। तो बैलेंस वो नहीं कर पाएंगे, ये मुझे तीसरे इंसान के कारण ही नज़र आ रहा है। और खुद भी वो थोड़े से आपके पार्टनर मैनुपुलेटिव है, मतलब जैसे होता है ना झूठ बोल देना, बातों को कवर कर देना, बात को घुमा देना, तो इस तरीके की एनर्जीज भी उनकी तरफ से रहेंगी नेक्स्ट एक्शन में। तो यहाँ पे भी अभी आपके पार्टनर का यही नज़र आ रहा है ना कि आपके पार्टनर थोड़ा सा चीज़ों को लेकर कैजुअल हो रहे हैं, नॉन सीरियस बिहेवियर है, लेकिन उनको पता है कि इस रिलेशनशिप पे बहुत पोटेंशियल, अगर वो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आप दोनों मिलकर रिलेशनशिप में अगर काम करेंगे तो ये रिलेशनशिप आगे ग्रो कर सकता है। लेकिन शायद उस तरीके से वो मेहनत कर नहीं रहे हैं अभी, या फिर जो नेक्स्ट एक्शन भी दिख रहा है ना मुझे, तो वहाँ पे भी यही दिख रहा है कि उस तरीके से रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए मेहनत, हार्डवर्क नहीं करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को कैजुअल ही रखेंगे। इमोशनल सेंटिमेंटल ज़रूर रहेंगे, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस भी आपको खुल के ज़ाहिर नहीं करेंगे। और हैंगमैन का कार्ड यही बोलता है कि अपने आप को स्टक और अटका हुआ ही महसूस करेंगे। उनको ऐसे लगेगा कि जैसे वो बहुत कुछ करना तो चाह रहे हैं, लेकिन सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस उनकी ऐसे है कि वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से एक एग्रेशन नहीं दिख रहा, एक पैशन नहीं दिख रहा, एक जोश नहीं दिख रहा, कि जो होता है ना एक रिलेशनशिप में एक जोश होना चाहिए, वो चीज़ें उनकी तरफ नहीं है। तो नॉर्मल चीज़ें रहेंगी। स्नेक का कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हैं आपके पार्टनर, झूठ सच कर सकते हैं, बातों को घुमा सकते हैं, और स्टेबल एनर्जीज नहीं है, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रहेंगी। और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट नेक्स्ट एक्शन में रहेगी। अगर वो आपको कोई बातें बोलते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो उसको निभा नहीं पाएंगे मिथुन राशि आपके पार्टनर। यही नज़र आई हैं चीज़ें कि बहुत ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं करते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। कन्फ्यूज़ ज़्यादा रह रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए आउट ऑफ द वे जाके आपके पार्टनर कुछ भी नहीं करेंगे, और किसी तीसरे इंसान की बात को ज़्यादा सुनेंगे, तीसरे इंसान को ज़्यादा फॉलो करेंगे। यही उनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा। और अगर आपको लग रहा है मिथुन राशि की इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो बेटर है आप ही एक्शन ले लें, आप ही उनसे सारी बात कर लें। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं उनके बिहेवियर के कारण, आप क्या चाहते तो आप ही उनसे एक बार क्लियर बातें कर लें। आप उनका ज़्यादा किसी चीज़ के लिए वेट मत करें कि शायद उनमें सुधार आएगा, शायद उनमें कुछ बदलाव आएँगे। तो आप क्या चाहते हो, आप उनसे खुल के बैठकर बात करें, कम्युनिकेशन करें। वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसी के बेसिस पे फिर आप ही अपना एक फ़ैसला ले लेना कि आपको क्या करना है। तो ये है मिथुन राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।